और राज्य सरकार द्वारा कोरोना संबंधित लागू लॉकडाउन की पाबंदियों से ढील दी जा रही है। हम आपको 3 अलग अलग ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो अलग अलग तस्वीरें हैं। आपको बता दें आज से स्टेडियम खुल गए हैं, जिम भी आज से खोल दिए गए हैं, साथ ही साथ मल्टीप्लेक्स को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। इसके लिए पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। हालांकि आपको बता दें अभी फिलहाल स्विमिंग पूल बंद ही रहेंगे। तो लखनऊ से खबर है, जहां पर यूपी में आज से सिनेमा घर खोलने की अनुमति दे दी गई है। मल्टीप्लेक्स, सिनेमा, जिम भी खोलने की अनुमति दे दी गई है और हफ्ते में 5 दिन स्टेडियम खोलने की इजाजत दी गई है। लेकिन स्विमिंग पूल पर पाबंदी अभी भी बरकरार रहेगी और 50% क्षमताओं के साथ दर्शकों के लिए सिनेमा हॉल खोले गए हैं, जिम खोले गए हैं। तो आपको बता दें इसको लेकर के पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी गई थी। आपको बता दें कोरोना काल में ये सभी बंद हो गए थे और सरकार की तरफ से इन सभी को बंद कर दिया गया था। एंटरटेनमेंट पार्क्स, साथ ही साथ सिनेमा हॉल्स और जिम इत्यादि को बंद कर दिया गया था। लेकिन अब लगातार कोरोना के मामले घटते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। सिनेमा हॉल को खोल दिया गया आज से, एंटरटेनमेंट पार्क्स और साथ ही साथ जिम को भी खोल दिया गया है। जो जिम संचालन के लिए सबसे पहले जो जिम में एंट्री होगी वो सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों की होगी और चाहे वो जिम के मेंबर्स हैं चाहे वो स्टाफ हैं, सबका वैक्सीनेशन का जो शॉट्स हैं वो पूरे होने चाहिए। और जो भी स्टाफ होगा उसकी RT-PCR एक टेस्ट होगा उसका जॉब पे आने से पहले। और जिम के अंदर एंट्री से पहले सैनिटाइजेशन होगा, हर 90 मिनट्स में मशीनों का सैनिटाइजेशन होगा और सभी मेंबर्स का 90 मिनट्स का एक स्लॉट्स डिवाइड कर दिया जाएगा ताकि जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया, इसको लेकर के पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सीमाम नकवी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से, नरेंद्र मेरठ से और दानिश नोएडा से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हैं। सबसे पहले रुख करेंगे मेरठ का। नरेंद्र हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं। नरेंद्र, पहले इसको लेकर के नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, जिसके बाद आज से जिम, मल्टीप्लेक्स खोल दिए गए हैं, 50% क्षमता के साथ खोले गए हैं। लेकिन इसको लेकर के और क्या कुछ गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की गई हैं, 50% क्षमता सुनिश्चित की जा सके, को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं प्रशासन की? देखिए, आज से जिम, खेल के मैदान, सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स और ये सब खोल दिए जाएंगे। और सरकार की तरफ से ये जो फैसला है करीब 80 दिन के लॉकडाउन के बाद आया है। बिल्कुल। जिम और जो खेल के मैदान हैं वो आज से खुल जाएंगे 50% क्षमता के साथ। और ये कहा गया है कि जो लोग वहाँ पर आने चाहिए वो वैक्सीनेटेड हो। इसके अलावा सैनिटाइजर का इस्तेमाल लगातार होना चाहिए और जो मशीन है वो भी सैनिटाइज होती रहनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ तक बात करें सिनेमा हॉल की, मल्टीप्लेक्स की, वो अभी नहीं खुलने जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स के जो मालिकान हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। वजह यह है कि अगर हफ्ते में 5 दिन ये खोले जाते हैं तो ये निश्चित तौर पर एक घाटे का सौदा उनके लिए रहेगा और जो लागत आती है वो बहुत ज़्यादा है। इतने सारे कर्मचारी उनको रखने पड़ते हैं, तो उसको देखते हुए फिलहाल वो इससे हाथ पीछे खींचे हुए हैं। दूसरी तरफ कोई भी नई रिलीज उनके पास अभी नहीं है जिसको देखने के लिए लोग इंटरेस्टेड हों। खास तौर पर शनिवार और रविवार को ही मौका होता है जब बहुत सारे लोग अपने वीकेंड के दौरान मल्टीप्लेक्स की तरफ आते हैं। लेकिन वो सारे एंटरटेनमेंट के साधन फिलहाल जो लॉकडाउन है, वीकेंड लॉकडाउन, उसकी वजह से बंद है। इसलिए मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घर के मालिकान हैं वो अभी इनको नहीं खोलने जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो खिलाड़ी हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि आज से जो खेल के मैदान हैं वो खुल जाएंगे। जिम में एंट्री जरूर होगी लेकिन उससे पहले ये तय होगा कि आप दोनों शॉट्स जो है वैक्सीन का ले चुके हैं या नहीं ले चुके हैं। ये जो लोग वैक्सीन लगवाए हुए हैं, दोनों शॉट्स लिए हुए हैं, केवल उन्हीं की एंट्री होगी। और दूसरी तरफ जो 90 मिनट का जो एक टेन्योर सेट किया गया है उससे ज़्यादा देर कोई भी व्यक्ति जिम में नहीं रह पाएगा। इसके अलावा वहाँ पर जो मशीनें हैं वो भी लगातार सैनिटाइज होंगी और लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि वो मास्क भी लगाए रहें। बिल्कुल। नोएडा से हमारे साथ हमारे संवाददाता दानिश जुड़े हुए हैं। दानिश, लगभग 80 दिनों के बाद एक बड़ा फैसला लिया गया जिसके बाद मल्टीप्लेक्स और जिम्स को खोलने की इजाज़त अब दे दी गई है। और इससे अब कारोबारियों की बात की जाए तो क्या कुछ तैयारियां उनकी तरफ से की जा रही हैं?
बिल्कुल देखिए, जो जिम संचालक है उनमें कहीं ना कहीं खुशी है कि हाँ 80 दिनों के बाद उनकी जो जिम है वो खोल दी जाएंगी, कि पिछले जो है 2 से ढाई महीना हो चुका है जिम बंद थे, उनको किराया देना पड़ रहा है, बाकायदा जो है जो चीज़ें हैं उनको खर्च उनका हो रहा है, और साथ ही कई ऐसे जिम हैं जो बंद भी हो चुके हैं, उन्होंने अपने जिम को बेच दिया है। लिहाजा ये कह सकते हैं कि उनके लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन हाँ, मल्टीप्लेक्स जो खुलने की बात हो रही है लेकिन वो अभी खोल नहीं रहे। उनका कहना है कि हाँ, जो वीकेंड है, क्योंकि वीकेंड पे ही सबसे ज़्यादा भीड़ जुटती है, सैटरडे संडे सबसे ज़्यादा भीड़ जुटती है, और यहाँ नोएडा के अंदर अगर हम बात करें तो मल्टीप्लेक्स अगर हैं वो मॉल्स के अंदर है, और उनका जो खर्चा होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। लिहाजा उन्होंने अभी अपनी रजामंदी नहीं जाहिर करी है कि हाँ वो अभी मल्टीप्लेक्स चालू कर पाएंगे। हालांकि स्टेडियम खोल दिए गए हैं, लोग सुबह जो सैर करने जाते हैं उनके लिए स्टेडियम खोल दिए गए हैं, वो आराम से जा सकते हैं, जो खेलने के लिए स्टेडियम में आते हैं वो आराम से जा सकते हैं। लेकिन वीकेंड लॉकडाउन जिस तरीके से भी कुछ दिन पहले जब मॉल्स खुले थे, रेस्टोरेंट खुले थे, तो उस वक्त भी ये बात उठी थी जो व्यापारी वर्ग है उनकी तरफ से कि जो वीकेंड लॉकडाउन है उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा करा जाए कि लोग वहां पर आ सके, क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन में ही मॉल्स के अंदर भीड़ होती है, रेस्टोरेंट्स के अंदर भीड़ होती है, लेकिन जो वीकेंड लॉकडाउन लगा है तो उस वजह से लोग वहां पर नहीं आ पाते। लिहाजा ये कह सकते हैं कि वीकेंड लॉकडाउन का जो दर्द है, ये कहें कि हाँ जो कड़ाई सरकार ने करी है उसकी वजह से अभी भी मल्टीप्लेक्स और जो रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, ये कहें मॉल्स खुले हुए हैं, उनको भी वो राहत अभी नहीं मिल पाई है जो राहत मिलनी चाहिए। क्योंकि एक मॉल अगर खुलता है तो उसके खर्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ की जो गैदरिंग है वो बहुत कम होती है, लोग बहुत कम आते हैं। लेकिन वीकेंड लॉकडाउन अगर नहीं होगा तो लोग आएंगे तो उनका जो घाटा हो रहा है वो उससे कहीं ना कहीं सही हो पाएंगे। हालांकि जिम आज से खोल दिए गए, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वहाँ पर 50% लोग ही आ सकेंगे, साथ ही 90 मिनट का स्लॉट होगा, 90 मिनट तक ही जिम वो कर सकते हैं। दोनों शॉट्स जो दोनों डोज है वो जो जिम करने आ रहा है उसको लेना जरूरी है, अगर वो नहीं लिए तो उसको जिम के अंदर एंट्री नहीं मिलेगा। तो जिस तरीके से आज से ये सारी संचालन शुरू हुई है तो वीकेंड लॉकडाउन का जो दर्द है व्यापारियों में, खासकर मल्टीप्लेक्स और रेस्टोरेंट्स वालों को, तो उनकी लगातार जो मांग है वो सरकार से यही है कि वीकेंड लॉकडाउन भी कुछ शर्तों के साथ खोल दिया जाए। जी बिल्कुल। सिवाम, अगर देश के कुछ राज्यों की बात की जाए तो एक बार फिर से कोरोना के मामले कुछ राज्यों में एक बार फिर से काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगे हैं। हालांकि यूपी में लगातार केसेस कम हो रहे हैं, एक्टिव केसेस की संख्या लगातार घट रही है, लेकिन विशेषज्ञों की तरफ से चेताया गया है कि जल्द ही तीसरी लहर भी आ सकती है। अनलॉक का प्रोसेस जारी है, इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं? अगर तीसरी लहर आती है तो इसको लेकर के प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, तैयारियों के दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं कि तीसरी लहर से निपटने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन यही दावे तो जब दूसरी लहर आई थी तब भी किए गए थे, लेकिन देखा गया कि लाशें बिछ गई, लोगों को शमशानों में जगह नहीं मिली और कब्रिस्तान खोदने वाले भाग खड़े हुए, डॉक्टर फोन नहीं उठाते थे और अस्पतालों में बेड की कमी हो गई। अब लेकिन फिर दावे किए जा रहे हैं कि तैयारियां पूरी हो गई हैं तीसरी लहर से निपटने के लिए। अब देखना होगा, जब लहर आएगी तो पता चलेगा कि तैयारियां कितनी हैं। बहरहाल अभी जब अनलॉक का प्रोसेस चालू है तो ऐसे में जिम, सिनेमा हॉल, पार्क और तमाम स्टेडियम वगैरह खोल दिए गए हैं। ऐसे में आज सुबह से ही जिम में लोग आना शुरू हो गए, पार्क में भी टहलना शुरू हो गए हैं, और लोग खिलाड़ी जो हैं वो अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए वो अपना स्टेडियम वगैरह भी जा रहे हैं। सिनेमा घरों का भी आज से खुलना है, लेकिन अभी असमंजस की स्थिति बरकरार है कि सिनेमा हॉल जो है आज से खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। तो इस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं। फिलहाल लखनऊ में हालात सामान्य हैं और लोग जो है वो अपने अपने कामों पर लौट गए हैं। तमाम जो है वो संस्थाएं, तमाम जिम है, जैसे सारी चीजें जो अनलॉक थी वो भी खोल दी गई हैं। अब ये कहा जाए कि स्विमिंग पूल और स्कूलों को छोड़कर सारी की सारी चीजें जो है वो खोलने के आदेश हो गए हैं। अब लोग तमाम जगहों पर जा रहे हैं, बस एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। अब हो रहा है या नहीं इससे मतलब नहीं है किसी को, लेकिन इस तरह का जो है वो आदेश जारी किया गया कि चाहे जिम हो या फिर स्टेडियम हो या खेल के मैदान हो, दूसरे सब जगह कोविड प्रोटोकॉल का पालन होगा और उसी के आधार पे जो है वो तमाम चीजों में लोगों को एंट्री मिलेगी। तो फिलहाल हालात सामान्य, लेकिन
तीसरी लहर ना ही आए तो बेहतर है। अगर तीसरी लहर आती है तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो लखनऊ के लोग जिस तरह से लापरवाही कर रहे हैं उनको फिर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और प्रशासन जो बड़े बड़े दावे कर रहा है उसके भी दावों की जो है वो पता चल जाएगा कि कितने दावे जो है वो मजबूत है। मनीष, बिल्कुल, चलिए आप सभी लोग नजरबान रखिए, आप सभी से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर बांदा से